जय श्री कृष्णा, राम राम आप सभी को। कान्हा सुबह में लालू के साथ खेल रहा है, दूध पी के मस्त, और काफ़ी देर से इसकी खेलकूद चालू है। 1 लीटर दूध पीता है एक टाइम को, तो पेट उसका भर जाता है, क्योंकि पेट बहुत छोटा है उसका, तो 1 लीटर उसके लिए बहुत हो जाता है। तो सुबह 1 लीटर, शाम को 1 लीटर वो दूध पी रहा है मस्त। और उसकी माँ सुबह और शाम 2 टाइम मिल्किंग कर रहा हूँ मैं अभी उसकी काफ़ी दिनों से। पहले एक टाइम को आधा लीटर देती थी, जब पहले के कुछ दिन, फिर 1 लीटर हुआ, फिर अभी 1.5 लीटर हुआ था। अभी आज सुबह की मिल्किंग में उसने 2 लीटर के लगभग दूध दिया है। और 2 लीटर के लगभग मतलब सुबह अगर 2 दे रही तो शाम को 2 से थोड़ा कम देगी, लेकिन हम मान के चलते हैं सुबह 2 शाम को 2, तो 4 लीटर ये हो गया। और कान्हा 2 लीटर पी लेता है दिन में, तो 6 लीटर दूध अपनी सुमन अभी देने लग गई है। 6 तो नहीं कह सकते पूरा, लेकिन 6 के लगभग वो भी दे रही है। 6 से थोड़ा कम ही हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा 6, कम से कम 5, इतना दूध वो भी दे रही है। और इसकी तबीयत अभी तक पूरी तरीके से ठीक हुई नहीं है। जब पूरी तरीके से ठीक हो जाएगी तो अभी और दूध बढ़ेगा। अभी तो काफ़ी दिन बाकी है दूध बनने में, तो धीरे धीरे करके बढ़ेगा। तब वो फीड भी अच्छी खाएगी, तब चारा भी अच्छा खाएगी, तो दूध बढ़ी जाएगा। उसका हरा चारा खाना हो चुका है, आज अच्छा चारा खा गई वो हरा, उसका हो चुका है ख़त्म। दीपक और मीरा का बाकी है, उधर भी वो तीनों ख़त्म कर चुके हैं, और इस साइड में सुमन भी ख़त्म कर चुकी है। तो अभी ये आराम करेंगे, बाकी दोपहर को इनको नया चारा वापस सूखा दिया जाएगा। सुमन तो सूखा नहीं खा रही, उसके पास सूखा भी डाला हुआ है। और इस साइड में फिर से कान्हा बैठ गया, थोड़ी देर पहले बैठा था, फिर खेल कूद किया, फिर से बैठ गया। और लालू उसी के साथ है। सामने महाराज ने भी अपना हरा चारा नहीं खाया, उसका भी चारा बचा हुआ है। और सामने विक्रम खा चुका है, सुबह की दवा बाकी थी, अभी वो लगाएंगे। कल भूल गए थे हम, बैठा था इसलिए रह गया, फिर दोपहर को भूल गया। और इस साइड में अपनी सीता, और अभी जाएगी उधर। रात को ये सूखा चारा गायों के साथ खाती है, दिन को उधर जाती है। बाकी ये दोनों बैल अभी तक यही है। कल का दिन का काम था आधे दिन का, तो वो करने के बाद अभी रात को इन्होंने यहाँ पे चारा खाया, सुबह भी खाया, और थोड़ी टाइम में ये यहाँ से अपने वापस पुराने फार्म चले जाएंगे। फार्म के अंदर अपनी सभी गाय हरा चारा खा रही है। लाइट का टाइम हो चुका है चेंज। पहले लाइट रात को आती थी, सुबह में चली जाती थी, और अभी दिन को लाइट आ रही। फिर भी हमने सुबह में हरा दे दिया, क्योंकि लाइट सुबह में 7 बजे आ रही और जाने वाली है 3 बजे। तो सुबह के ही टाइम हमें हरा चारा डालने को मिलेगा। दोपहर को 3 बजे कुट्टी करके फिर हमें वो 5 बजे डालना पड़ेगा। तो उससे अच्छा है कि जैसे ही लाइट आ जाए कुट्टी कर ले और फिर डाल दे। तो शाम को हम इनको सूखा ही देंगे और सुबह में हरा देंगे। तो अभी ये तो खा रही है। लालू मेरे पास आ गया है, क्योंकि सुबह का खाना इनका बाकी है, तो लालू को चाहिए सुबह का खाना। और सभी डॉग फार्म पे है, तो सबको सुबह का खाना भी दे देते हैं। ये वाला बैल आज बाहर नहीं जा पाया, क्योंकि ये जंजीर को नहीं खा पाया। रस्सी रहती तो फिर से चला जाता, लेकिन जंजीर से बांधा था, तो आज इसको यहीं पे रुकना पड़ा। तो अभी टाइम हो चुका है हमारा, इन सबको खोल देते हैं और चराने को ले चलते हैं। सामने में सीता को ले आया हूँ, बाकी अंदर वाला को खोलना है और चलना है फिर इनको लेके। सब लोग अभी चारा खाने लग चुके हैं, और इसी वाले खेत में हम अपनी शिवानी को बांध के जाते हैं। ये देखो चारा तो है नहीं इसमें ज़्यादा, पेट इसका भरता नहीं, इसीलिए अभी इसको चारा हमें फार्म पे डालना पड़ रहा है। नहीं तो पहले इसी वाले खेत में काफ़ी चारा था, तो इसका पेट अच्छा भर जाता था। अभी चारा ही नहीं तो पेट कहाँ से भरेगा, क्योंकि गाय भी आ जाती है, और खेत में अभी पानी भी नहीं है, तो खेत सूख रहे हैं, तो पानी नहीं है तो चारा होगा नहीं, पेट इसका भरेगा नहीं। तो ऐसे हम बांध के निकल जाते हैं, फिर इसको सुबह में शाम में अपने फार्म पे इसको चारा दे देते हैं। उसी जगह पे बांधने के बाद भी ये थोड़ी मायूस हो जाएगी, क्योंकि इसको खुली घूमने की आदत है, तो यहाँ पे खुली जगह हो जाती है, और पूरा दिन फिर यहाँ पे खा लेती है, शाम को और सुबह में वहाँ खा लेती। सबको तो लेके आ चुके हैं। ये जो आगे चल रहा है ये बैल बहुत ही सबसे ज़्यादा ही चलता है, तो आज इसके पैर में रस्सी मैंने थोड़ी छोटी कर दी है, जिससे कम चलेगा। और अभी 2 दिन से ये अच्छा चारा खा रहा था रात को, तो यहाँ पे चारा अच्छा देखता है, वो अच्छा चारा तो है नहीं, तो अच्छे से खाता भी नहीं, ज़्यादा चलता है फिर पूरा दिन। तो अभी पैर में छोटी रस्सी कर दिए, तो चलेगा भी नहीं। आज इसका पेट भरा नहीं है, तो आज मुझे लगता है कि खाएगा। कल तो और परसों 2 दिन से थोड़ा ज़्यादा चलता था, और एक जगह पे रुकता नहीं था, अच्छा चारा देखता था।
तो आज कम चलेगा, पेट खाली तो खाएगा कुछ भी। और पहले भी अच्छा ही देखता था पहले से ही, तो अच्छा चारा मिलता था तो हो जाता था काम, लेकिन अभी अच्छा है नहीं। दीपक और मैं शिवानी के लिए खेत में से हरा चारा लेके आए हैं। इतना हरा नहीं है, नॉर्मल सूख गया है, लेकिन शिवानी इसको अच्छे से नहीं खा रही, इसके अलग ही नखरे। इसको प्योर हरा चारा चाहिए, देखो। और अभी दीपक के हाथ में प्योर हरा है, फिर भी नहीं खा रही, तुअर का है। और बाकी मैं और दूसरी घास लेके आऊँ, वो भी इतनी सूखी नहीं है, नॉर्मल सूखी है, लेकिन फिर भी वो ज़्यादा हरा चारा देख रही है, तो इसके अलग ही नखरे। अभी इसको क्या ही लेके आए, बढ़िया फार्म पे रहती है, वहाँ पे सूखा भी खाती है, हरा भी खाती है। और यहाँ पे हम हरा ही लेके आए, ज़्यादा कुछ सूखा नहीं, फिर भी वो नहीं खा रही। तुअर तो पूरी हरी है, इसमें तो सूखी पत्ती एक भी नहीं है, ये देखो पूरी हरी है, फिर भी नहीं खा रही। तो पड़े रहने देते, शाम तक अगर उसको अच्छा लगे तो खाएगी। सभी लोग पानी पीने के लिए आ गए हैं, कुछ लोग पी के पहले यहाँ से चले गए हैं, और अपना झुंड अभी बाद में आ रहा है। दीपक का झुंड पहले पानी पी के यहाँ से चला गया, तो ज़्यादा भीड़ है नहीं, तो हर एक को आराम से पानी पीने को मिल जाएगा। भीड़ हो जाती है तो फिर बच्चे रह जाते हैं, बड़े पी लेते हैं, और बच्चों को प्यासा ही लौटना पड़ता है। लेकिन ऐसा नहीं है, दो झुंड अलग अलग आए हैं, तो सबकी बारी आएगी, सबको अच्छा पानी पीने को मिल जाएगा। टैंक की सफाई आज ही की है, तो पानी अच्छा है सबके लिए। और दिन को लाइट है तो कितना भी पानी ख़त्म हो जाए टेंशन नहीं है, हम फिर से टैंक में पानी भर सकते हैं। लाइट नहीं रहती थी तब थोड़ी समस्या आती थी, टैंक आधा हो जाता था, फिर बाद में बच्चों का मुंह पानी तक नहीं पहुंच पाता था, फिर थोड़ा बहुत प्यासा दिन गुजरता था। फिर हमने बाद में अपनी मशीन चालू कर ली थी, तब भी सॉल्व हो गया था प्रॉब्लम। अब तो दिन को ही लाइट है, तो जितनी मर्जी पानी पी ले, पानी भरा जाएगा। तीसरा झुंड भी अपने यही पानी पिलाने के लिए लेके आए हैं, लेकिन वो अच्छे से पानी नहीं पी रहा। और उसी झुंड में दोनों बैल जो अपने फार्म पे थे आज सुबह में, कल आए थे पूरे दिन, तो बैल को तो आना जाना पता है, लेकिन बाकी झुंड 2-3 ही बार आए। तो कुछ लोग पानी पी रहे, कुछ बिना पानी पी यहाँ से वापस चले गए। दोनों भाई साथ में सो रहे, और मेरी आवाज़ सुन के टाइगर जग गया, बाकी उसका भाई तो सो ही रहा है। और इस साइड में अपनी छोटी सेना ये रहे, चारों आराम कर रहे हैं। और ये दोनों बड़ी गाय हवाई सेना भी घूमने के लिए गई है, अभी अंदर कोई नहीं दिख रहा। और मुझे नहीं लगता अपने महाराज को ज़्यादा दिन अपने घर के लोग जीने देंगे। हर कोई आता जाता है, लेकिन महाराज को कोई उठाता ही नहीं, क्योंकि वो खुद से उठ नहीं पाता बेचारा सही से। लेकिन देखो अभी उसका पेट फूल गया है, और हर कोई घर के लोग आते जाते रहते हैं, फिर भी महाराज को कोई खड़ा ही नहीं करता। अभी सो रहा है, अभी इसको पहले मैं खड़ा करूँगा, उसके बाद दूसरे काम देखता हूँ, मेरा खाना बाकी है। और महाराज बैठे बैठे ही सो भी जाता है, लेकिन अभी ये तो लेट जाता है, बैठ भी नहीं पाता, तो महाराज को खड़ा ही करना पड़ता है खुद से। और इस साइड में विक्रम, और ये रहा अपना छोटा कान्हा। तो चलो अभी महाराज को खड़ा कर देते हैं। महाराज को मैंने नॉर्मल बिठाने की कोशिश की, और वो अपने आप उठ के खड़ा होने की पूरी कोशिश करने लग गया। और हल्का सा मैंने उसको पीछे से उठाने की कोशिश की, और महाराज उठ गया। तो हल्की सी उसको ज़रूरत है कि उसको कोई खड़ा करने की कोशिश कर दे, वो खड़ा हो जाता है। वो खुद से खड़ा होना चाहता है, वो ऐसा नहीं कि हम उसको ज़बरदस्ती खड़ा कर रहे। बैठना भी वो खुद से चाहता है, लेकिन वो खड़ा खुद से होने में थोड़ी सक्षम नहीं है अभी बेचारा, उसकी तबीयत वैसी, तो खुद से खड़ा नहीं हो पा रहा। सब लोग आते जाते रहते, उसको 2 मिनट लगते नहीं खड़ा करने के लिए, सिर्फ उसको थोड़ी हेल्प कर दो, वो अपने आप उठ जाएगा। लेकिन नहीं, अपने कामों में व्यस्त रहते। महाराज मर भी गया तो उनको कोई फ़र्क नहीं, ऐसा वो कर रहे महाराज के साथ। बाकी फिर अभी गायों का चल रहा है आराम, मैं अभी खाना खा लेता हूँ, और वापस गाय चराने मुझे जाना है। ये रही अपने अंदर में, इस साइड में 3 और इस साइड में 3। फार्म बहुत ही खुला खुला दिखता है, क्योंकि फार्म के अंदर कोई रहता ही नहीं, भीड़ बहुत कम है, तो फार्म पूरा सूना रहता है। और यहाँ पे और 2 गाय आ जाती है, लेकिन कोई उसमें ज़्यादा ध्यान भी नहीं देता, कि उनको ऐसा मतलब हर कोई अपने अपने कामों में लगा रहता है, कि इसको ज़्यादा फोर्स करके अगर उन दोनों को सेट करने की कोशिश करें तो लगभग 15 दिन की ज़रूरत है, लेकिन थोड़ी ध्यान देनी चाहिए। लेकिन ऐसा 5 मिनट 10 मिनट का काम करते, फिर कोई ध्यान नहीं देता। 2 दिन से छोड़ी, 2 दिन नहीं छोड़ी। शिवानी को पानी पिलाने के लिए बाड़ा ने खोल दिया, और डॉग से डर के वो आया नहीं, डॉग उसको काटने के लिए भाग रहे थे। और शिवानी तो अपने खेत में घुस गई फिर, क्योंकि बाड़ा साथ लेके आया था, और डॉग ने बाड़ा को शिवानी के तक आने ही नहीं दिया। शिवानी को यही मौका मिल गया खेत में घुसने का, और टाइगर का भाई है तो बाड़ा को आने नहीं दे रहा था। तो चलो शिवानी को ले चलता हूँ वापस।
हमारे सामने एक गिर गाय की बच्ची है और इसका जो मालिक है, इसको बचपन से जिसने संभाला है, ये उसके हाथ में नहीं आ रही थी, रुक नहीं रही थी, भाग रही थी उसको देख के। और मैं जैसे आया चुपचाप खड़ी है, देखना अभी भागती नहीं यार, मेरे से डर नहीं रही, पता नहीं इतने नहीं डर रही है देखो। और मैंने 2-3 बार उसको पकड़ा, वो खड़ी रहती मेरे पास, लेकिन जैसे ही वो आता है बहुत तेज़ भागती, पता नहीं इसमें क्या समस्या है, खुद के मालिक को डर के भागती। ओए रुक रुक, उधर नहीं जाना है, अपने झुंड के नहीं है वो, रुक जा यार, झुंड छोड़ के जा रही हो। और हालांकि अपना पूरा झुंड इधर है, तीनों झुंड इधर है और उसके साथ वाली बच्चियाँ उससे खो गई है। बाकी काफ़ी देर से मेरे साथ ही खेल रही थी, वो भाग ही नहीं रही थी, मैं जैसे ही पास जाता वो रुक जाती थी बार बार। अपने झुंड से भी एक गाय कम हो गई है। सीता फिर से फार्म पे भाग के गई है। पानी तो दोपहर को उसने अच्छा पिया था, लेकिन उसको बुरी आदत लगी है, क्योंकि शाम को अभी उधर जा रही हो हर दिन, तो उसको वहाँ पे चारा मिलता है, तो वो यही सोचती है कि यहाँ से जितना जल्दी हो सके मैं चली जाऊँ। तो अभी आज निकल गई फिर से, और हर दिन मैं उसको रोकता हूँ, लेकिन आज वो तेज़ भाग गई मेरे से, तो हाथ से निकल गई। गोरी झुंड में ही है, लेकिन वो भाग चुकी। तो अभी थोड़ी टाइम में हम जाएंगे, लगभग आधे घंटे में हम भी यहाँ से चले जाने वाले। और सीता है तो हमसे पहले फार्म पे पहुँच चुकी है। सीता को उन्होंने फार्म के अंदर बंद कर दिया है, क्योंकि 1 घंटा पहले ये गायों के अंदर से भाग गई थी, तो उधर नहीं ले गए उस वाले फार्म, इधर ही इसको बंद कर दिया। तो इसको बंद ही रखते हैं। बाकी सब लोग अभी हम शाम का पानी पिलाने के लिए ले जाते हैं। गोरी तो अपनी माँ के पास नहीं जा रही, वो जा रही पहले पानी पीने। सभी लोग पानी पीने पहले चले गए हैं, क्योंकि 2 टाइम पानी पीते हैं। अभी गर्मी थोड़ी बढ़ गई है दोपहर को, तो 2 टाइम पानी पीते तो इनकी सेहत भी अच्छी रहेगी और कोई प्यासा नहीं रहता। सब लोग पानी पीते, दूसरी बार फिर ही फार्म के अंदर जाते हैं। तो ये बच्चे कुछ बाद में आएंगे, क्योंकि बड़े मारते हैं, तो पहले बड़ों का पीना हो जाए, वो साइड हो जाए, फिर छोटे बच्चे पिएंगे। देखो बड़े लोगों का जैसे पीना हो जाए वो साइड हो जाएंगे, फिर छोटे बच्चों का नंबर आ जाएगा। शिवानी को बांध का हरा चारा डाल दिया है और अभी वो खा रही मस्त, उसका पेट भर जाएगा, इतना चारा उसको दिया है और इससे उसका काम बन जाएगा। हवाई सेना सब लोग अंदर आ चुके हैं घर के, तो अभी उनका घर का गेट लगा लेते हैं। अभी शाम का टाइम हो चुका है, बाद में टाइम हो जाता है, फिर उस कामों में इस काम को भूल जाते हैं, तो अभी से इनको बंद कर देते हैं। बाकी कुछ लोग हैं जो कि अंदर बैठे हुए हैं, बाकी कुछ लोग बाहर बैठे, एक तो दरवाजे के ऊपर ही जाके बैठा हुआ है। परसों हमने यहाँ पे जॉइंट लगाया था, जिसने अच्छे से वर्क नहीं किया। हवा के साथ साथ पानी भी निकल रहा है, गड्ढे में देखो पानी भरा है। इसका मतलब यही है कि जो लीकेज है वो सही से नहीं हुआ। तो रिपेयर तो हमने किया, लेकिन सही से नहीं हुआ, तो अभी इसको ऐसे जॉइंट के साथ रिपेयर करेंगे कि ये सालों साल ठीक है। लेकिन वो थोड़ा महंगा है और थोड़ा ज़्यादा उसमें टाइम देना पड़ेगा, और ऐसे 2 मिनट में नहीं होगा वो जॉइंट, उसको थोड़ा समय ज़्यादा लगेगा, लगभग 2 घंटे लग जाएंगे हमें इसको रिपेयर करने में। तो वो जॉइंट कैसे लगाऊंगा वो भी आपको दिखा दूंगा। उसके लिए हमें नए पाइप की ज़रूरत होगी 2.5 इंची के, जिस लाइन की पाइप लाइन डली उसी लाइन का पाइप हमें चाहिए होगा। तो उसको बनाने के लिए काफ़ी सारी सामग्री चाहिए, लेकिन हमें जब टाइम मिलेगा तब हम करेंगे। अभी तो हमने काफ़ी हद तक तो रिकवर इसको किया है, क्योंकि ज़्यादा लीकेज नहीं है, ज़्यादा पानी यहाँ पे फैला नहीं है। पूरे दिन मोटर चलने के बाद लगभग 10 से 15 लीटर पानी ये इकट्ठा हुआ है। महाराज को मैंने हरा चारा रख दिया है थोड़ा सा, क्योंकि अभी उसको टाइम में मिल्किंग के लिए जाएगा तब दूध पिएगा, लेकिन तब तक थोड़ा सा हरा चारा खा ले, क्योंकि मेरे को आते जाते मेरी तरफ देखता है, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि उसको मैं, अगर मेरी तरफ देख रहा है तो उसको कुछ ना कुछ मेरे से चाहिए होगा, तो मैंने उसको हरा चारा दे दिया। बाकी विक्रम अभी बहुत ही कम लंगड़ा के चलता है, 95% तक विक्रम हो चुका है रिकवर, लेकिन और कुछ दिन यहीं पे रहेगा वो, लगभग 1 महीना भी रह सकता है, 2 महीने भी रह सकता है, उसका कोई भरोसा नहीं, यहीं पे रहेगा ज़्यादा दिन। उसके जो छोटे हैं वो अच्छे से रिकवर हो जाए। बाकी अभी खून तो कहीं से नहीं निकल रहा, ये देखो, और सुबह हमने इस दवा का स्प्रे किया हुआ है। बाकी सब कुछ ठीक ठाक है। अंदर है कान्हा, इस साइड में अपनी छोटी सेना, और अपने राम जी की मोरखी जो कि रखी हुई थी, तो मैंने तुलसी को लगा दी, ऐसे ही यहाँ पे पड़ी हुई थी, मैंने सोचा तुलसी के लिए अच्छी लगेगी, तो तुलसी को मैंने लगा दी।
और गोरी को भी थी, तो गोरी भी अभी उधर रहती है, तो गोरी की मोरकी मैं आज लेके आया और मैंने वो दीपक को लगा दी। बहुत ही बड़ी हो रही है दीपक को, लेकिन ठीक है, वैसे भी हमें मोरकी से उसको बांधना नहीं, उसको सींग भी नहीं, सिर्फ मैंने बांध दिया है। बाकी तुलसी को नहीं बांधा क्योंकि तुलसी के गले में है काफ़ी सारी सूजन, और वो जब तक रिकवर नहीं होती तब तक हम उसको कुछ भी नहीं लगाएंगे। ये देखो इतना बड़ा उसका गला सूजा हुआ है, ये देखो इस साइड में, और नीचे भी है ये वाला, फिर ये वाला, तो 3 जगह बहुत बड़ी बड़ी सूजन है। तो डॉक्टर साहब ने गोलियाँ की, वो बोल रहे हैं कि अभी गोलियों से इसमें कोई भी असर नहीं होगा, ना ही तो इंजेक्शन से होगा, ये अपने आप ही इसके अंदर से एक ऐसे बोल रहे, मतलब लगभग 1 से 1.5 इंच वाला ऐसा एक हार्ड पार्ट निकलेगा, और निकलने के बाद फिर ये अपने आप ही बैठ जाएंगे। तो कब निकलेगा उसका कोई भरोसा नहीं, लेकिन वो अपने आप होगा बोल रहे, उसमें भी दवा या फिर इंजेक्शन कुछ भी असर नहीं करेगा। तो जब तक वो ठीक नहीं होती तब तक हम उसको कुछ भी नहीं लगाने वाले, वैसे ही रहने देंगे उसको। और गायों की सबकी फीड खानी हो चुकी है, और अभी फार्म के अंदर भी उन्होंने हरा चारा डाल दिया, बांध कर ही ऐसे खुला डाल दिया है। तो गाय को रात को वही खाना है। थोड़े टाइम में मिल्किंग शुरू होने वाली है। इस साइड में महाराज की माँ, और जो चारा है कल के लिए जो सुबह में हरी कुट्टी करने के लिए वो सामने रखा हुआ है। उन्होंने खेत में से घास ही काटी, जिस वाले खेत का ख़त्म हो गया था उसमें पीछे से बड़ा हो रहा था उसको काट लिया। मुझे लगा कि सामने वाली फसल कटेगी, लेकिन वो नहीं कटी। वो बांध का चारा अभी के लिए लेके आए थे, उधर थोड़ा बचा है, और जो इतना है वो सामने वाले खेत से काटा है। यही से दिख जाएगा पास में से, ये देखो ये सामने वाली जगह, यहाँ से उन्होंने काटा हुआ है, और जो सामने वाला खेत का है वो पूरा बचा हुआ है। तो अभी फ़िलहाल सुमन की शाम की दवा देनी बाकी है, वो दे देंगे। आज डॉक्टर साहब आए या फिर नहीं, हम थे नहीं तो हमें पता नहीं दवा दी कितनी और या फिर दी नहीं, वो पता ही नहीं हमें, क्योंकि हम थे ही नहीं। डॉक्टर को भी खाना देना बाकी है, तो थोड़े टाइम में मिल्किंग शुरू होने वाली है। तो ये थी हमारे आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको अच्छी लगेगी। आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।